हेलो दोस्तों, मैं हूँ मिचिको, ऑलवेज इन हरी एंड जोश से भरी, और मैं वकाने की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आपको पता है ना, मैंने वीट्यूबिंग इसलिए शुरू की क्योंकि मेरी स्पेसशिप खराब हो गई थी और मुझे पैसे कमाने हैं ताकि मैं उसे ठीक करवा सकूं। मुझे काम मिला है एक जापानीज मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखने का, और मुझे एक आर्टिकल लिखना है निप्पॉनबाशी स्ट्रीट पर हो रहे फिएस्टा के बारे में। आप बताइए, जापान किस चीज के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है? बताइए। शिनचान, डोरेमोन, और ये दोनों क्या है? एनिमेज। यस, जापान इज वेरी फेमस फॉर इट्स अमेजिंग एनिमेज, और आज हम ऐसे ही एक अमेजिंग फिएस्टा में जाएंगे। वैसे आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है? आपको पता है ना कि कॉस्प्ले क्या होता है? ओहो, लगता है आपको नहीं पता कि कॉस्प्ले क्या होते हैं। मैं बता देती हूँ। आपका जो भी फेवरेट एनिमे कैरेक्टर है, आप उसकी तरह अगर ड्रेसअप होते हैं तो उसे कॉस्प्ले कहते हैं। जैसे बचपन में आपने फैंसी ड्रेस कंपटीशन लड़ा होगा, हाँ, ये भी वैसा ही है, पर कॉस्प्लेयर्स बहुत ही अमेजिंग ड्रेसेस पहनते हैं। हाँ, काश मैं भी कॉस्प्ले कर पाती। मुझे आपको निप्पॉनबाशी स्ट्रीट फिएस्टा ले जाना है क्योंकि आपको बहुत अमेजिंग कॉस्प्लेयर्स जो दिखाना है। चलिए चलते हैं। पता है ना, कुछ भी अमेजिंग चीज होती है तो लोग रुक के देखते हैं कि हो क्या रहा है। यहाँ पर तो पूरी की पूरी रोड ही रुक कर देख रही है कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये पूरी रोड ब्लॉक कर दी गई है कॉस्प्लेयर्स के लिए। निप्पॉनबाशी स्ट्रीट फिएस्टा एक कॉस्प्ले, सब कल्चर, एनिमे और कार रिलेटेड इवेंट है, और ये 2005 से हो रहा है। ओसाका सिटी याद है ना, जहाँ पर मैं आपको पहले भी लेकर गई थी? ये इसी सिटी में होता है। आपको पता है, यहाँ पर कुल मिलाकर 1 लाख से भी ज्यादा विजिटर्स आते हैं और 300 से भी ज्यादा कॉस्प्लेयर्स। ये हाल 2005 में था, लेकिन अब 2019 में ये रिकॉर्ड भी टूट गया था, और यहाँ पर 2 लाख से भी ज्यादा लोग आए थे और 10,000 से भी ज्यादा कॉस्प्लेयर्स। बाप रे बाप, इन सब की तो फोटोज खींचते कैमरामैन थक ही गए होंगे। और आज के टाइम में ये नंबर्स और मल्टीप्लाई हो गए हैं। अब तो मैं भी एज अ विजिटर ऐड हो गई हूँ। अरे बाप रे, कितने सारे लोग हैं ना। सच में इस बार तो 3 लाख से ऊपर लोग आए होंगे। अमेजिंग ड्रेसेस और अमेजिंग एटीट्यूड के साथ यहाँ पर कॉस्प्लेयर्स अपना जलवा दिखाते हैं। कितने सारे फोटोग्राफर्स हैं। ओह, ये पंखा कितना अच्छा है इनका हेयर कट कितना यूनिक है ना। ऊपर से छोटे बाल और वैसे लंबे बाल, सो इंटरेस्टिंग। हे, ब्लू हेयर, पर्पल हेयर, येलो हेयर। आपको कौन से कलर के बाल पसंद है? वैसे आपके बाल तो शायद ब्राउन होंगे ना, लेकिन अगर आप अपने हेयर कलर करा सकते तो आप कौन से कलर का हेयर कलर कराते? बताइए। एक बार मैंने रेड कराया था। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत डांटा। हमारे प्लैनेट में सबके बाल पिंकिश हैं। अभी फिलहाल हम जिस जगह आए हैं, ये ज्यादातर एक पार्किंग लॉट की तरह यूज होता है, लेकिन जब भी कोई इवेंट होता है या फेस्टा होता है तो इसे प्लाजा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ की रंगत पार्किंग लॉट नहीं, प्लाजा की तरह हो जाती है। सब अपनी फ्लैशलाइट लेकर भी घूम रहे हैं। मैं सोच रही हूँ फोटोग्राफर्स के लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा कि कौन से कॉस्प्लेयर की फोटो खींचे। एनिमेज कितने क्यूट होते हैं ना। पहले के जमाने में कार्टून्स होते थे, पर जापानीज एनिमे होते हैं। आज भी कुछ लोग एनिमेज को कार्टून बोलते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है। एनिमे होता है, कार्टून नहीं। So cute। ओह वाओ, आपने कान फिल्म फेस्टिवल तो देखा है ना? ये बिल्कुल वैसा ही है। कॉस्प्लेयर्स अपनी अदाएं दिखाते हैं और फोटोग्राफर्स उन अदाओं को अपने कैमरा में कैप्चर करते हैं। पता है, इन्हें पैसे भी देने होते हैं। यहाँ पर एज फोटोग्राफर आना भी आसान नहीं है। ऐसा भी होता होगा ना कि एक ही एनिमे कैरेक्टर के बहुत सारे कॉस्प्लेयर्स आ जाते होंगे। यहाँ एक जापानीज रेल रोड कंपनी है जिसका नाम है नानकाई रेलवे। ये
मांगा और एनिमेस के कैरेक्टर्स और कॉस्प्लेयर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं और इस इवेंट में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। चलिए ओटा रोड पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। ये इवेंट इतना खास होता है कि इस रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है। यहाँ कार्स अलाउड नहीं होती क्योंकि यहाँ पर ये इवेंट चल रहा होता है। इस रोड पर चल के इस इवेंट का मजा उठा सकते हैं बिना किसी पापा पी के। गाड़ियों का शोर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इतने सारे लोग एक ही की फोटो खींचेंगे क्या? आप एक्सक्यूज मी, कहीं मैं किसी से टकरा ना जाऊं। मैंने कार्टून की बात की और ये देखिए मिकी माउस। व्हाट इज दैट? हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ मिकी माउस। ओह वाओ, यहाँ तो रोबोट एनिमे भी है। सो अमेजिंग, इतना प्यारा और क्यूट टेडी बेयर। इन दीदी को तो ये टेडी बेयर इतना पसंद आया कि वो स्माइल करते करते इसकी फोटो खींच रही हैं। आई नो इनका मन कर रहा होगा कि इसे घर ही ले जाएं। लोग कितने खुश है ना इन सब की फोटोज खींच के। आसान नहीं होता होगा इतने सारे इतने भारी कॉस्ट्यूम पहनकर यहाँ पर कॉस्प्ले करना, पर सच में इन सबको देखकर तो मजा आ गया। हाय रोबोट, हाउ आर यू? मैं हूँ मिचिको। ओह वाओ, इस रोबोट की तो क्यूट सी कैट भी है। क्या ये कैट है या कोई पोकेमॉन? अमेजिंग, ये दीदी का तो एटीट्यूड ही अलग है। अरे नहीं नहीं, आप अपना स्वॉर्ड मत दिखाइए, मैं डर जाऊंगी। अरे इनका सर कहाँ है? ओह, ये पिंक रोबोट मुझे बहुत अच्छा लगा। वाओ, ये दीदी तो एक टांग पर खड़े होकर फोटो खिंचा सकती हैं। क्या बैलेंस है। ये लग तो बहुत यंग रही हैं। इनके सारे बाल व्हाइट कलर के क्यों हैं? मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ। ऑब्वियसली इन्होंने विग पहनी होगी। ओह नाइस, इन्होंने एक विच की कैप पहन रखी है और इनके पास एक गिटार है, गाती हुई विच। मैं हूँ गाती हुई विच। लड़कियों की तो गप्पे ही नहीं खत्म होती। ये दीदी तो अपने ही फोन में इतना बिजी है। ओह नाइस, एक पेंट ब्रश कॉस्प्लेयर। मैं इन कैरेक्टर्स को जानती नहीं हूँ। हाँ, आई एम सॉरी अगर मुझे इनके नाम नहीं पता हो तो। ओह, ये तो बहुत ही खतरनाक और अमेजिंग लग रहे हैं। ये हुई एक वॉरियर पोज। वो सो नाइस। मेरे पास भी ऐसे वेपन होते तो मैं भी ऐसे धमाकेदार पोजेस देती यहाँ पर। सच में अगर मैं गिनूं तो यहाँ पर 1 2 3 4 कितने हजार फोटोग्राफर्स हैं। कितने लोग अपने प्रोफेशनल कैमरा भी लाए हैं और कुछ लोग तो अपने फोन से ही फोटोग्राफी कर रहे हैं। लेकिन कॉस्प्लेयर्स खुशी से सबके लिए पोज करते हैं। ये तो मेरे कैमरा के लिए भी पोज कर रहे हैं। इनसे तो सारे कॉस्प्लेयर्स जल रहे होंगे। इतने सारे फोटोग्राफर्स सिर्फ इन्हीं की फोटो ले रहे हैं। मुझे तो आगे से इनकी फोटो लेने का मौका मिला ही नहीं क्योंकि सारे फोटोग्राफर्स ने इन्हें घेरा हुआ है। Hey, how are you? कितनी क्यूट गर्ल है ना? ओह, ये तो तंजीरो है, डीमन स्लेयर। हाँ, फाइनली मुझे एक कॉस्प्ले का कैरेक्टर तो समझ आया। ये वाले कॉस्प्लेयर तो लग रहा है बहुत ज्यादा थक गए हैं। एक स्माइल मिलेगी। इनके तहत बहुत खतरनाक है पर एट द सेम टाइम बहुत क्यूट भी है। हाय, आपको तो चेन करा हुआ है। मैंने अभी देखा। कोई बात नहीं, बाद में मिलते हैं। बाय। इन्होंने तो सच में अपने आप को चेन से बांध रखा है। क्या ये गोकू है? I really wish कि मैं इन सारे एनिमेस को पहचान पाती। कॉस्प्लेयर बनना आसान नहीं है। आपको एक पोज में रहना होता है और आपका एटीट्यूड होना चाहिए जस्ट लाइक द कैरेक्टर। तभी आपकी फोटोज खींचेंगी। लगता है ये दीदी बहुत ज्यादा आंवला खाती हैं, इसलिए इनके बाल इतने लंबे हो गए। कहना पड़ेगा कि एनिमे कैरेक्टर्स बहुत ही बोल्ड होते हैं। ये तो बहुत ही बोल्ड एनिमे कैरेक्टर लग रहा है। ओह वाओ,
क्या ये मैजिक है? ये ऐसे खड़े कैसे हैं? ये तो उड़ रहे हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल? जरूर ये एनिमेशन कैरेक्टर्स स्पेस पर बेस्ड होंगे। जैसे कि मैं अपनी स्पेसशिप से यहाँ पर आई हूँ, वैसे ही ये भी अपनी स्पेसशिप से यहाँ पर आए होंगे, है ना? ये तो सही है। एक कॉस्प्ले कैरेक्टर दूसरे कॉस्प्ले कैरेक्टर के साथ भी फोटो खिंचवाता है। इनकी नाक तो बिल्कुल पिग जैसी है ना? अमेजिंग! इनके कॉस्ट्यूम्स किसने डिजाइन करे होंगे? सेम कॉस्ट्यूम डिजाइन करके पहन पाना आसान नहीं है। ये दीदी तो बिच्छू दीदी है। इससे पहले कि ये मुझे डंक मारे, मैं आगे चलती हूँ। हेलो बॉयज, आप सब कैसे हैं? इनकी ड्रेसेस कितनी भारी होती होंगी ना? इनको देखकर तो मैं ही थक गई। जितना हो सका मैंने आपको पूरा इवेंट दिखाया। आई होप आपको मजा आया होगा। क्या आपके किसी फेवरेट एनिमे कैरेक्टर का कॉस्प्लेयर आपको पसंद आया? मुझे इन कॉस्प्लेयर्स को देखने में इतना मजा आया, आई होप आपको भी आया हो। सारे कॉस्प्लेयर्स एक ही जगह पर देखकर तो मजा ही आ गया। मैं अपना आर्टिकल बहुत ही अच्छे से लिखूंगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा। बाय।